जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे बयान है भाई। मैं मंजीत यादव दिल्ली पुलिस में अभी वर्किंग हूँ। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की इस बार जो वैकेंसी आ रही है, जो भाई ड्राइवर की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार ड्राइवर की भर्ती की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैं चीज लेके आया हूँ कि 2022 में जो वैकेंसी आई थी और 2022 में 25 में जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें क्या डिफरेंस रहने वाला है, कितना कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है, आपको क्या बदलाव करने चाहिए अपने स्टडी में ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अभी आपका पास काफी टाइम है, तो उस चीज से रिलेटेड आपकी कई चीजें बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको सारी चीजें डिटेल में समझने आने वाली हैं। देखिए दोस्तों, 2022 में आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें 700 के समथिंग आपकी वैकेंसी निकली थी। और टोटल लगभग उसमें देखे तो रजिस्ट्रेशन लगभग 20,19,75,000 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हुए थे। इतने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। तो लगभग मान सकते हैं कि 20 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था। आप दोस्तों 2025 में जो अपनी वैकेंसी आएगी, उसको लगभग हो जाएंगे, लास्ट वैकेंसी को आए लगभग 3 साल। अब 3 साल के बाद जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, आपको पता है इस बार पोस्ट क्लियर हो चुके हैं, लगभग वही 700 के समथिंग इस बार फिर से वैकेंसी आ रही है। तो 3 साल में आपका कंपटीशन कितना बदलने वाला है और आपकी कट ऑफ भी कितनी बदल सकती है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि जो दोस्तों आजकल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे डे बाई डे जाते जा रहे हैं, किसी भी वैकेंसी का उठा के देख सकते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो या रेलवे ग्रुप डी वगैरह किसी में भी हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर ज्यादा होने लग गए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहे हैं। अगर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन ज्यादा होंगे तो दोस्तों वो कट ऑफ यानी भर्ती पे भी, कट ऑफ पे भी इंपैक्ट डालते हैं, आपकी भर्ती पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उस चीज से। तो सबसे बड़ी बात है कि जब 3 साल हो जाएंगे तो मिनिमम मान के चलो दोस्तों, इस बार 25 लाख के समथिंग आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। 4 से 5 लाख कैंडिडेट इस बार जरूर बढ़ जाएंगे। तो 25 लाख के समथिंग तो आपके फॉर्म ही इस बार भरे जाएंगे। तो एक 25 लाख का फॉर्म डाटा बहुत बड़ा डाटा होता है दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। 25 लाख फॉर्म भरे जाने वाले, मिनिमम इतना अंदाजा लगा सकते हैं। अब 25 लाख जब कैंडिडेट, 5 लाख जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं 2022 वैकेंसी से लेकर 5 लाख 3 3 साल के अंदर, तो उसके दौरान वो कंपटीशन में आपको टक्कर देंगे। तो टक्कर देंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी कट ऑफ भी राइज कर सकती है। अब आपको पता है पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई थी लगभग 76 के आसपास गई थी। तो अगर 76 की कट ऑफ जाती है तो इस बार आपका सेफ टारगेट क्या रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर पिछली बार का जैसा पेपर आता है, पिछली बार का जैसा नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपको पता है फिजिकल के टाइम तो 50 से 60 के बीच कट ऑफ गई थी सभी कैटेगरी की मिलकर। लगभग ओबीसी की 49 थी और ऐसे यूआर के 56 की समथिंग कट ऑफ थी आपकी। तो अब कट ऑफ फिजिकल के टाइम के बाद और फाइनल में इतनी कट ऑफ बढ़ने का रीजन क्या था, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट ने, ड्राइवर पार्ट है वो सबसे ज्यादा क्वालिफाई किया था, उनमें फेल बहुत कम कैंडिडेट हुए थे और बच्चों के नंबर ज्यादा थे। तो इस वजह से वो कट ऑफ ज्यादा राइज किया था। तो इस बार अगर वैसा ही रूटीन रहता है तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि आपको फिजिकल से मतलब नहीं है, आपको प्री कट ऑफ से मतलब नहीं है। अपने को तो भाई फाइनल सिलेक्शन लेना, अपने को तो फाइनल एक चीज है कि वर्दी पहननी है। तो उस चीज के लिए दोस्तों अपने दिमाग में अभी से तैयारी कर लेंगे, मेरे को 80 नंबर सिक्योर करने हैं। अगर मेरे 80 नंबर आते हैं, 80 नंबर आते हैं, तो ही मेरा दिल्ली पुलिस ड्राइवर में फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और भाई दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की जॉब बहुत ही बढ़िया और शानदार जॉब है, बिल्कुल एक नंबर की जॉब है भाई। उस चीज के लिए लोग जान देते हैं यानी मरते हैं, उस जॉब को पाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब है बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं उस चीज के लिए, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे। और जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है दोस्तों, वो बच्चे अभी से तैयार करना स्टार्ट कर चुके हैं वो पहले से। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टेज क्लियर हो गई, एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है, आपके एग्जाम दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं, तो सब चीजें आपके पास क्लियर है। तो सिर्फ कैंडिडेट को अब तैयारी करनी है। अब दोस्तों इसमें 80 नंबर का टारगेट अपने यूआर ओबीसी कैंडिडेट लेके चलें, वहीं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 75 से प्लस का ही टारगेट लेके चलें, 77 के समथिंग टारगेट जरूर लेके चलें। अगर इतने नंबर का टारगेट लेके चलोगे, इतने नंबर आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। 80 प्लस का टारगेट आपको डेफिनेटली रखना है ताकि 80 नंबर लाई जा सके। अब कट ऑफ थोड़ा दोस्तों ऊपर नीचे इसलिए भी हो सकती है, आज ही कट ऑफ का क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि शिफ्ट हो सकता है, पिछली बार से पेपर थोड़े हार्ड आ जाए तो आपकी कट ऑफ थोड़ी डाउन भी राइज कर सकती है। बट चांसेस कम है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम में ज्यादा अपीयर होंगे, तो इस वजह से कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप 80 नंबर का टारगेट बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट 75 से 80 के बीच अपना टारगेट जरूर लेके चलें। तो 3 साल में दोस्तों आपका ये बदलाव हुआ। अब आपको स्टडी में क्या बदलाव करना है दोस्तों, स्टडी का देखो आपको ऐसा, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आती है, जीके आपकी 20 नंबर की आती है, मैथ 10 नंबर की आती है, और वहीं ड्राइवर पार्ट है जो आपका ड्राइविंग टेस्ट रिलेटेड पार्ट आता है वो आपका 50 नंबर का आता है।
यानी वो आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है सिलेक्शन में। 50% अकेला आपका ड्राइवर पार्ट, जिसमें व्हीकल का मेंटेनेंस, ट्रैफिक के रूल वगैरह, तो काफी चीजें उसके अंदर है, काफी बड़ा सिलेबस है ड्राइवर पार्ट का। तो वो 50 नंबर का आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि इसमें किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कौन किसका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं सिलेक्शन के लिए, बट इस 50 में से अगर कोई कैंडिडेट 45 से 50 के बीच स्कोर करता है तो 80 नंबर तक पहुंचना, 80 नंबर तक पहुंचना उसके लिए आसान हो जाता है। तो वो 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं ये। तो 50 नंबर की अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है दोस्तों। इसके लिए जो मोहन सर हैं लास्ट एग्जाम वाले, उन्होंने भी बुक लॉन्च की है, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी करवाते हैं, तो उनकी जो बुक है काफी अच्छी बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डीआर एजुकेशन की बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये 2 बुक हैं जहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कोई बैच ले रखा हो आरडब्ल्यूए का या किसी अन्य ऐप से आपने बैच ले रखा हो तो वो बैच कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा इन दोनों बुक भी लेके आ सकते हैं, इन दोनों में से एक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो ड्राइवर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे रीजनिंग और मैथ में भी 30 में से दोस्तों 30 नंबर लाए जा सकते हैं, तो उसमें ट्राई करो कि मिनिमम 50 में से 45 इसमें आ जाए और 25 नंबर उसमें आ जाए, तो आपका 70 स्कोर यहां हो जाता है। और जीके ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो 20 में से 10 नंबर लाने की तो कोशिश कर ही सकते हैं। 50% तो जीके में भी नंबर ला सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों आपको 80 स्कोर हो जाएगा, रो स्कोर ही 80 स्कोर हो गया तो फाइनल नॉर्मल स्कोर और भी ज्यादा जाएगा। तो इस तरीके से अपने टारगेट बनाए सब्जेक्ट वाइज कि मेरे को इस तरीके से टारगेट रखना है, पर लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है आपको अपने ड्राइवर पार्ट पे। तो उससे क्या है कि आपका सिलेक्शन, अगर उसमें नंबर ज्यादा नहीं आएंगे तो आप सिलेक्शन की रेस से पहले ही बार हो जाएंगे। तो आपको जो चीजें बदलाव करनी है वो आपको ये बदलाव करना पड़े स्टडी में। स्टडी आप साथ करते रहो, बट आपको ये पता नहीं है मेरे को किस टारगेट तक पहुंचना है, किस पार्ट में कितना स्कोर करना है, और इतना स्कोर कर तक मैं अपनी कैटेगरी में यहां तक पहुंच सकता हूं। तो ये चीजें आपको पहले चीजें पता हो जाएंगी तो आपकी आधी मुश्किल आधे रास्ते पहले ही क्लियर हो जाएगा, बाकी चीज बाद में देखी जाएगी। अभी दोस्तों काफी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर हम ड्राइविंग हमें आती नहीं है, कैसे तैयारी करें। भाई देखो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो ड्राइविंग भी आती होगी। बाकी अगर किसी भाई को थोड़ी बहुत कम भी आती है उस तरीके से चलाना, तो भाई अभी एग्जाम पे फोकस करने का टाइम है। अभी उस चीज पे फोकस करने का ज्यादा टाइम नहीं है, अभी एग्जाम पे फोकस ज्यादा रखो। अगर एग्जाम निकल जाएगा तो सारी चीजें क्लियर आसान हो जाएंगी। एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो आप फिजिकल के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए कहां जा पाओगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है। तो कंपटीशन आपका 3 साल में काफी बदलाव हुआ है। जो चीज मैंने आपको बताई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अपीयर होंगे तो आपकी कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस वजह से आप अपनी कोशिश करिए कि 80 नंबर का टारगेट लेके चले और बढ़िया तरीके से अपने प्लान बनाएं, वीकली प्लान बनाएं। अभी दोस्तों आपके पास लगभग 7 से 8 महीने का मिनिमम समय बचा हुआ है। 8 से 10 महीने का भी समय लगा सकते हैं, 8 से 9 महीने का समय बचा हुआ है। तो अभी अपने 4 से 5 महीने के अंदर किसी भी तरीके से अपना सिलेबस खत्म करने की सोचे कि एक बार सिलेबस को मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 बार उसका रिवीजन करने की सोचें और मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करें। आपके मॉक टेस्ट भी आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभी जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जा रहा है वैसे वैसे अपने चैप्टर टेस्ट लगाते जाओ। जैसे चैप्टर टेस्ट आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद फुल मॉक सेक्शन टेस्ट लगाने, अभी सेक्शन टेस्ट लगाओ, उसके बाद फुल मॉक लगाने। जैसे लगभग आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद अपने आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से अपने टोटली प्लानिंग रखिए कि भाई मेरे को एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन भी करके जाना है। क्योंकि दोस्तों अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे ना, आपने अगर सिलेबस पूरी तरीके अच्छे तरीके से पढ़ लिया है बट आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आप सिलेक्शन में ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि 100 में से 80 नंबर की आपको तैयारी करनी है। अगर 100 में से 80 नंबर लेके आना है तो मतलब तैयारी का लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में तैयारी का लेवल काफी अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अपने डेली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, टिल एग्जाम तक के टारगेट बनाओ। सारी चीजें आपके माइंड में पहले से ही कवर अप होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तैयारी करते जा रहे हैं, भाई ऐसे तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जितनी भीड़ है उससे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ और स्मार्ट स्टडी करना सीखो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है जो चीजें मैंने आपको बताई, डेली टारगेट बनाना, ऐसे पता चल जाए मेरा सेफ टारगेट क्या है। आपका सिलेबस आपके पास पता होना चाहिए, मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता करो कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। मेरा वीक टॉपिक कौन सा, उन पे ज्यादा कवर अप करना है, मुझे और लोगों से आगे यही निकाल सकता हूं, तो उन चीजों पर फोकस करो। ये आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। ऐसे घोड़ों की तरह दौड़ना है आपको, गधों की तरह रेस में नहीं चलते जाना है कि ऐसे सभी चल रहे हैं जैसे फॉलो करना है। आपको और लोगों से कुछ अलग करना है, तभी तो आपके और लोगों सामान्य कपड़ों से वर्दी आ पाएगी। तो वर्दी पहनने के लिए ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।